बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं चांद रात का व्लॉग, कुर्बानी व्लॉग और साथ ही साथ ईद व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी अभी वो मेरी ब्लैक कैट है ना, जिसका नाम शालू है, वो आई है, लेकिन अपना एक बेबी लेकर आई है। लेकिन उसके दो बेबीज़ हैं, एक ब्लैक कलर का है और एक ग्रे और वाइट से कलर का है। ग्रे वाइट लेकर नहीं अभी तक, ब्लैक लेकर आई है। इतना बड़ा करके लेके आई है। ये तकरीबन है कोई 3 मंथ्स का बेबी जो ये लेकर आई है ना। ये बेबीज़ को तब लेके आती है जब बेबीज़ ना दीवार चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तब लेकर आती है। उससे पहले लेकर नहीं आती। जब खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, फिर उनको लेकर आती है और फिर यहाँ पे छोड़ देगी और खुद चली जाएगी। माशाल्लाह से ये खूबसूरत सी हमारी कुर्बानी आ चुकी है। तो जैसे ही आई है तो इसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो इसने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, इसका पेट भी साथ लगा हुआ था। तो इसका खाना लेने के लिए भी हमने भेजा है। तो तब तक जब तक ये इसका खाना आ रहा है, इसने कहा क्यों ना मैं ये पौधों को ही खा लेती हूँ जब तक मेरा खाना नहीं मुझे देते। तो यहाँ पर जिसका खाना आ चुका है और उसका खाना सारा मिक्स वगैरह हो रहा था। वो जो ये खाना खाते हैं उसमें पट्ठे किसे कहते हैं वो होते हैं, साथ तूरी वगैरह मिक्स करके इनको खाना डालेंगे। इसको मैं मना करी मत खाओ मत खाओ, लेकिन ये बाज नहीं आया। कहता है जब तक मुझे मेरा खाना नहीं मिलेगा मैं ये पत्ते खाता रहूँगा। इसने ये वाला जो दरख्त था ना, छोटा सा मिनी सा दरख्त है यहाँ पर, ये इसने सारा ऊपर से खा लिया था। तो यहाँ पे इसका खाना रेडी हो रहा है। मैं इसको कह रही जल्दी से खाना बना दो, इससे पहले कि वो साथ पहले पत्ते भी खा लें। अच्छा, रस्सी इसकी हमने छोटी की हुई थी, लेकिन माशाल्लाह ये बहुत हाइटेड था और लंबा था, तो इसकी मतलब इसको ज़्यादा इसने गिरा लिया हुआ था और ज़्यादा दूर तक जा सकता था बड़े आराम से। रस्सी छोटी करने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन हमने इतनी छोटी भी रस्सी नहीं करते जानवर की कि वो बैठ ना सके या वो मूव भी ना कर सके, तो फिर जानवर के साथ भी ज़्यादती होती है। तो इसलिए रस्सी इतनी ही रखी थी। तो यहाँ पर खाना रेडी हो चुका है और कह रहा है जल्दी से मुझे खाना दे दो। तो यहाँ पे उसका खाना माशाल्लाह से आ चुका है। अभी खाना खाएगा और खाना खाने के बाद इसको पानी छानी पिलाएंगे और फिर हम सारी रात इसके पास बैठे रहेंगे। कुर्बानी का ये होता है, जब कुर्बानी आती है तो हम मोस्टली टाइम कुर्बानी के पास ही बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं कि क्या कर रहा है। और अब हम प्लान आउट करेंगे कि हमने जो गली में सब लोगों ने कुर्बानी ले ली है उनकी कुर्बानी देखने भी जाएंगे। तो यहाँ पर जी हमने KFC ऑर्डर किया है। KFC की ये डील चल रही थी, 2 बर्गर, 7 विंग्स और 7 ये फ्राइज़ थे और साथ हमें बॉटल्स भी मिली हैं। तो हम ये KFC की यहाँ पे ये वाली डील को एंजॉय करेंगे और उसके बाद एक दफ़ा हम बाहर जाके देखेंगे छोटा बड़ा क्या कर रहा है और उसके बाद सो जाएंगे। अभी मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा नाश्ता। नाश्ते में एग बनाएंगे, साथ स्लाइस होंगे और साथ ही हम चाय पियेंगे। अच्छा, जब आज को उठे हैं तो सबसे पहले हमने जो बाहर हमारी कुर्बानी आई हुई माशाल्लाह से अल्लाह मियाँ हमें वो कुर्बानी करना नसीब अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मतलब कल जब रात शाम में ये थी ना, सारा मतलब रात को 2-3 बज गए हमें उसके साथ ही, उसको देखते देखते ही, ठीक है, मैंने उसको पास ही थे हम। और अब जब सुबह उठी हैं तो उसको खाना वगैरह डाला है, पानी रखा उसके पास। पानी और खाना तो रात को भी हम डाल के सोए थे, जब सुबह उठी तो फिनिश हो गया हुआ था। अब दोबारा से डाल के आए हैं। छोटा बड़ा भी खाना खा रहा है बाहर, अब हम भी नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में जी मैंने यहाँ पे एग फ्राई करने के लिए ऊपर रख दिए हैं, साथ ही स्लाइस होंगे और मज़ेदार सी चाय बनाएंगे यहाँ पर। और चाय के साथ सबने तो नाश्ता हमने सबको बाहर दे दिया था। अब यहाँ बैठ कर मैं अपना नाश्ता एंजॉय कर लेती हूँ और उसके बाद हम जाएंगे बाहर, अपनी कुर्बानी के पास जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसके पास आई हूँ तो इसका मूड बिल्कुल भी नहीं है खाना खाने का जो उसको मैंने डाला था। तो मैंने कहा कि सामने वाले दरख्त के पत्ते तोड़ के लेकर आओ और उसको पत्ते खिलाते हैं, शायद ये पत्ते इसको अच्छे लगें। तो जो ये पत्ते तोड़ के लाए गए थे सामने से, तो माशाल्लाह से इसने पत्ते बड़े मज़े से और शौक़ से खाए हैं। और अब ये पानी पी रहा है, यहाँ पे पानी गिरा कर पी रहा है। तो क्योंकि कल ईद है तो उसके लिए जी मैं आज बनाऊँगी खीर, बनाएँगे मज़ेदार सी खीर बनाएँगे ईद के लिए और साथ ही शाम का खाना बनाएंगे। ये जी खाना पक रहा है और ये खीर के लिए रखा हुआ मैंने पतीला, तो खीर बनाएंगे। अभी मैंने क्या बना कर रख लेती हूँ क्योंकि शाम में गैस चली जाती है, तो पता कोई नहीं किस टाइम चले जाए। 10 बजे तो मुँह में चली जाती है, लेकिन पहले भी जा सकती है, इसलिए मैंने क्या अभी रख देती हूँ शाम में ही। मतलब कुछ 6 बजे का टाइम है, मैंने कहा अभी खीर रख देते हैं ताकि जैसे खीर पक जाए और खाना भी शाम का रेडी कर लेते हैं। खाने में आज क्या बना रही हूँ, आज मैं बनाऊँगी मूँग की दाल और गोश्त बनाएँगे और फिर रात को एंजॉय करेंगे खाना और कल खीर खाएंगे। आज मैं बनाकर ठंडी करने के लिए रख दूँगी फ्रिज में और कल ईद के दिन हम खीर एंजॉय करेंगे।
तो यहाँ मेरी सिस्टर्स का प्लान बन गया कि वो सैलून से जाके मेहंदी लगवाएंगी। तो वो मेहंदी लगवाने के लिए सैलून चली गई थी और तकरीबन 5 से 6 घंटे इनको वहाँ पे लग गए थे। ये सुबह 11 बजे चली गई थी और ये शाम में आई, तो इन्होंने मेहंदी लगवा ली है। मुझे जाने का टाइम नहीं मिला। तो ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी और ख़ूबसूरत मेहंदी लगवाई है इन्होंने, और यहाँ बकरे भी बनवाए हुए हाथों में। तो इन्होंने जो मेहंदी लगवा ली है, मैंने भी मेहंदी लगानी है और अम्मी ने भी मेहंदी लगानी है। तो ये कह रही थी कि आप भी चलें मेहंदी लगवा लेते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था जाने का। तो मैंने कहा मैं घर में खुद ही लगा लूँगी मेहंदी। तो यहाँ पर जी खाना तैयार हो रहा है। तो खाने में जी मूंग की मज़ेदार सी दाल बन रही है यहाँ पर, और साथ ही मैंने खीर रख दी थी ईद के लिए। तो ईद वाले दिन जी मज़ेदार सी खीर को एंजॉय करेंगे। यहाँ पर जी खीर डन हो रही है तकरीबन, और मैंने हल्की सी आंच की हुई थी, फिर मैंने इसकी आंच तेज़ कर दी। और यहाँ पर जी फियोनियाँ आ चुकी हैं, और काफ़ी लोग फीनी भी कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं, मतलब आप कह सकते हैं इसको, बस समझ आनी चाहिए कि कौन सी चीज़ का नाम लिया जा रहा है। तो यहाँ पर जी ये इस तरह से पैक होकर आई थी, चारों तरफ टेप लगी हुई थी, मैंने उतार दी। तो ये मैंने देखा अंदर इस तरह से पैकेट में है, और ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा, पहले पैकेट्स में नहीं होती थी इनकी फीनी। तो ये मैंने ऐसे एक एयर प्रूफ बॉक्स में रख दी हैं ताकि ये सोगी ना हो जाएं। और इसके ऊपर मैं बॉक्स देख रख देती हूँ, क्योंकि ये ईद वाले दिन मोस्टली घर में ना ये खाना पसंद करते हैं फीनी। तो इसको, और साथ ही सेवियाँ भी बनती हैं ईद वाले दिन। तो जिसको जो सी पसंद होती हैं तो वो फिर मतलब खा लेता है, जिसने फीनी खानी होती हैं, जिसने सेवइयाँ खानी होती हैं वो खा लेते हैं। तो यहाँ मज़ेदार सी खीर बन चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह, रेडी हो चुकी है खीर माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह खीर रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी खीर बनी है। 2.5 घंटे लगे हैं, 2.5 नहीं तकरीबन 3 घंटे लगे हैं इसे तैयार होने में, और बहुत ही टेस्टी खीर तैयार हुई है। अच्छा, खीर जल्दी भी बन जाती है, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में, और ये बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार खीर बनी है। अच्छा जी, अब इनको ठंडा होने का वेट करेंगे, फिर बॉक्सेस में डाल के फ्रिज में रख दूँगी, और फिर सुबह हम इसको एंजॉय करेंगे। लेकिन घर में मेरे कुछ बहन भाई ऐसे भी हैं जो कि नायाब हैं, जो खाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ गर्म खीर। तो उनके लिए गर्म खीर मैं उनको अभी दे दूँगी, वो भी खा लेंगे, ठीक है। और बाकी जो ठंडी खीर खाते हैं उनके लिए बॉक्सेस बनाकर फ्रिज में रख दूँगी, और फिर सुबह ठंडी खीर को एंजॉय किया जाएगा। सुबह ईद है खैर से इंशाल्लाह, और ईद वाले दिन कुर्बानी भी होगी इंशाल्लाह, और फिर हम खीर भी एंजॉय करेंगे खाने के साथ। अभी मैं आपको खीर दिखा देती हूँ कि कैसे बनी है। खीर रेडी हो चुकी है। खीर बनाने के बाद जी मैं थी फ्री, तो मैंने कहा चले मैं अम्मी को अब लगाती हूँ मेहंदी। तो यहाँ पर जी ये वाली मेहंदी लगा रही हूँ, ये मैंने नहीं मंगवाई थी, तो अब पता नहीं इसका कलर कैसा आएगा। तो ये अम्मी को मेहंदी लगाते हैं, और ये मेहंदी जो है ना ये सिल्वर कलर के रैप में थी और इस वाले बॉक्स में थी, और ये कराची वालों की ब्राइडल कौन मेहंदी है, इसके अंदर से ये निकली थी। तो मैंने कहा चलें, मतलब वो सिल्वर वाली मेहंदी। तो अम्मी को मेहंदी लगा रही हूँ, तो देखिए कितना डार्क और खूबसूरत सा कलर आया है। अभी मैंने सिर्फ एक टिक्की ही अम्मी की हाथों पे बनाई थी दरमियान में, तो कलर बहुत अच्छा आया, और मैंने सिर्फ मतलब टिशू से ही वो रिमूव की थी मेहंदी। तो ये फाइनल मैंने सारी अम्मी को मेहंदी लगा दी है, और मुझे यही वाला डिज़ाइन बनाना आता है। तो इसके अलावा मुझे कोई मेहंदी का डिज़ाइन नहीं आता। तो मैंने अम्मी का मेहंदी लगा दी है। अब मम्मी के दूसरे हाथ में मेहंदी लगा रही। अम्मी तो कही थी एक हाथ पे ही काफ़ी है, तो मैंने कहा नहीं दोनों हाथों पे लगा लें। एक हाथ पे मेहंदी अजीब लगती है लगी हुई, वो भी अगर आपने उल्टी साइड पे लगाई हो। तो यहाँ पे मेहंदी लगाते लगाते मैंने अपने कपड़ों को मेहंदी लगा ली है। तो मेरी मिस्टेक ये थी कि मुझे नीचे कुछ रखना चाहिए था, यानी अखबार या कोई कपड़ा वगैरह, उसके बाद मुझे मेहंदी लगानी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, और मेरे कपड़ों पर निशान लग गया है मेहंदी का, कपड़ों ने भी मेहंदी लगा ली यानी। तो अब अम्मी के उल्टे हाथ पे भी मैंने उंगलियों पे तो लगा दी थी। अब मैं कह रही अम्मी के सीधे हाथ मेहंदी लगा ले, अम्मी कहती नहीं उल्टे हाथ पे ही इतनी ही काफ़ी है। तो यह मेरी अम्मी ने यहाँ पे मेहंदी भी ख़राब हो गई है। ये मेरी अम्मी की मेहंदी यहाँ से ख़राब हो गई, क्योंकि अम्मी ने उल्टा हाथ लिखा तो अम्मी को पता नहीं चला। तो ये अब मैं सीधे हाथ पे अम्मी को मैंने चाँद और सितारा बना दिया है। एक मेरा ठीक बन गया था चाँद सितारा, और एक ठीक नहीं बना था। और ये देखिए कितना डार्क कलर आया। मैंने अम्मी को सिर्फ मेहंदी लगाई है, और ब्लैक मेरी उंगली हो गई थी, इतना डार्क कलर है मेहंदी का, यानी मेहंदी बहुत अच्छी है। तो मेहंदी लगाने के बाद ही हम अब बाहर आई हूँ, तो मैंने कहा चलो छोटे पारे को खाना डाल देते हैं। छोटा पारा नहीं है, ये बड़ा पारा है, इसको खाना डाल देते हैं। तो इसका मूड अभी बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे खाना खाने का, लेकिन खाना इसको देना है, क्योंकि इसने दोपहर में भी थोड़ा खाना खाया था। तो ये खाना इसको अब डाल रहे हैं। जो तूरी इनकी खाल होती है, दाना होता है, 4-5 चीज़ें होती हैं, वो मिक्स करके इसको डालेंगे। तो यहाँ से इसकी सफाई भी हमने कर दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था ये एरिया।
मैंने कहा खाना खाने के बाद इसमें बैठ जाना है, तो ये मतलब साफ़ सुथरी जगह पे बैठे। उसके बाद ही हमारा प्लान ये बना कि हम देखने जाते हैं कुर्बानी, जो बाकी हमारी गली में लोगों ने ली हुई है। तो यहाँ पर हम आए थे कुर्बानी देखने। तो माशाल्लाह से ये वाले घर ने बहुत बड़ी कुर्बानी करते हैं, ये हर साल ही करते हैं। ये मतलब 4 से 5 घर इकट्ठे हैं जो कि मिलके इतनी बड़ी कुर्बानी करते हैं। वो फैमिली मेम्बर्स हैं सारे, वो इतनी बड़ी माशाल्लाह से कुर्बानी लेते हैं और ईद वाले दिन करते हैं कुर्बानी। तो यहाँ पर हमने देखे बड़े बड़े प्यार से बकरे थे, बैल थे, फिर कैमल्स थे। और उसको जैसे ही पारी करने लगे तो कहता मैं खड़ा होता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, क्या बात है, मुझे क्यों छिड़ा गया है। तो यहाँ पे इसको हम प्यार कर रहे थे। और उसके बाद जी थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ पर भी कुर्बानी के बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत से जानवर थे। तो अल्लाह मियाँ जिन जिन ने कुर्बानी ली है, अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी कबूल अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और सब जानवरों को कुर्बान होना नसीब करें, क्योंकि काफ़ी जानवर तो हम कुर्बानी के ले आते हैं, लेकिन कुर्बानी से पहले उनको कुछ ना कुछ हो जाता है, यानी उनकी कुर्बानी नहीं हो सकती, हम यहाँ नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ तो वो मर जाते हैं खुदा ना खास्ता, या फिर उनको कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इसीलिए कुर्बानी के लिए भी दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला इनके नसीब में कोई कुर्बानी लिखी है तो अल्लाह ताला ज़रूर कुर्बानी हो, मतलब कुर्बान हो जाएं। रात का बज रहा है यहाँ पे 1, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने हाथों पे मेहंदी लगा रही हूँ। ये उल्टे हाथ तो ऐसा लगता है थोड़ी नीचे बन गई है। अच्छा, वैसे पता नहीं चल रहा है देखने में, ऐसे देखने में पता चल रहा है कैमरे में। अच्छा, तो ये सीधे हाथों में मैंने ये वाला डिज़ाइन बना लिया है, अजीबो गरीब डिज़ाइन सा बना लिया मैंने। अच्छा, इस हाथ में मैंने लगा लिया है, अभी इस हाथ में मैंने नहीं लगाई सीधे हाथ पे, क्योंकि ये सूखेगी तो फिर मैं सीधे हाथ पे डिज़ाइन बनाऊँगी, मतलब ऐसा वाला डिज़ाइन बनाऊँगी, वरना फिर मैं अभी तो मैं सोने लगी, मुझे नींद आ रही है। अगर ये सूख गई तो आज यहाँ मेहंदी लगा लूँगी, क्योंकि अगर मोटी दे दूँगी मुझे तो नींद आ रही है, लेकिन अगर मैं सो गई तो फिर उस हाथ में मैं कल मेहंदी लगाऊँगी, मैं भी लगाऊँ मैं भी ना लगाऊँ, लेकिन इस हाथ पे तो मैंने लगा लिया है, ईद है ना इसलिए। मेहंदी लगाते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, यहाँ बज रहे हैं रात के 2:15 बज रहे हैं, 2:15 हो चुके हैं, और मैंने अपने इस हाथ में मेहंदी लगा ली है, ये इस हाथ में लगा ली है। और मेरी सिस्टर आई है तो कहती है मैं आपके हाथ में मेहंदी लगाती हूँ, तो उसने बड़ा ही प्यारी ड्राइंग की है मेरे हाथ पे, ऊपर लिखा है ईद मुबारक। इसने कैमल बनाया है और ऊपर लिख दिया ईद मुबारक, कितना प्यारा कैमल बनाया है माशाल्लाह। और जी ये इस हाथ पे ये वाली मेहंदी लग गई है, और दूसरे हाथ पे मैंने आपको पहले जो मैंने दिखाई वो मेरे सीधे हाथ पे थी, सॉरी उल्टे हाथ पे थी, और ये मेरे सीधे हाथ में मेहंदी लग गई है। और मुझे उठा दिया, उसने कहती यार सोना नहीं है, दोनों हाथों पे मेहंदी लगा के सोना है। तो फिर मैंने इस हाथ पे लगा ली थी, क्योंकि वो वाले हाथ की मेरी ड्राई हो गई हुई है लेफ्ट हैंड की, तो राइट हैंड में मैंने यहाँ लगा ली। उतनी देर में फिर उसने बाद मुझे प्यारा सा ही कैमरा बना दिया। आपने बताना ये मेहंदी कैसी लगी है। अच्छा, पहले गई थी कि मैं ना बकरा बनाती हूँ, तो मैंने कहा नहीं कुछ डिफरेंट बनाओ, कैसे चले कैमरा बना देती हूँ। अच्छा बनाया इसने माशाल्लाह से। तो अब चूँकि 2:15 हो चुके हैं, अब मैं सोने लगी हूँ। नींद बहुत ज़्यादा भी आई हुई है, लेकिन लगता है उड़ गई है, क्योंकि पहले मुझे ज़्यादा आई हुई थी, मेरी आँख लगी थी तो मुझे इसने उठा दिया, कहती मेहंदी लगाए बगैर नहीं सोना आपने। तो क्योंकि मैंने सैलून जाना था लगवाने के लिए, वो उस सैलून गई थी लगवाने के लिए दोनों, तो मुझे कहती आप भी साथ चलें। मैं गई नहीं थी, मैंने कहा मेरा दिल नहीं करा जाने को, मैंने नहीं जाना, तो मैं गई नहीं। तो फिर मैंने घर पे लगा ली है, उन्होंने सैलून से लगवाई थी, अम्मी को भी मैंने लगा दी थी और मैंने खुद भी लगा ली है। ईद का दिन शुरू हो चुका है माशाल्लाह से, और बहुत ही तेज़ धूप लगी हुई है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। आज हम सुबह सुबह उठ गए थे, एज़ यूजुअल हम ईद पे सब जल्दी से उठ जाते हैं, यानी फज्र के बाद सोते का है, सुबह 4 तो बज जाते हैं वैसे ही सोते हुए। फजर होती है, फजर के बाद फिर हम ईद वगैरह की नमाज़ पढ़नी होती है। तो मतलब है कि सिर्फ चांद रात और ईद में हमारे आधा घंटा 1 घंटा आँख लगाते हैं। तो यहाँ जी माशाल्लाह से कुर्बानी हो रही है, और कुर्बानी के लिए जो हमने कसाम उगाए थे काफ़ी लेट आए थे। पापा तो सुबह 7 बजे का टाइम देते हैं, लेकिन ये हमेशा ही लेट हो जाते हैं। तो माशाल्लाह से कुर्बानी हो चुकी है यहाँ पर। ईद मुबारक सबको, बहुत बहुत ईद मुबारक। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो चुकी है, अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी कबूल अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, कसाईयों का टाइम था सुबह 7 बजे का, लेकिन ये 9:30 बजे आए हैं, ठीक है, लेट का काफ़ी लेट आए हैं। तो अभी गोश्त बन रहा है, टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा।
अच्छा मेहंदी का कलर मैं आपको दिखाती हूँ, कितना प्यारा मेहंदी का कलर आया, ब्लैक ब्लैक सा कलर आया, ये देखिए ये बहुत ही प्यारा मेहंदी का कलर आया। अम्मी का भी कलर बहुत अच्छा आया मेहंदी का। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी नाश्ता कर लेते हैं, तब तक वो कसाई बना लेते हैं गोश्त वगैरह, फिर हम हंडियों पर रखेंगे। और साथ ही कसाइयों ने बाहर चाय का ऑर्डर भी दे दिया, ठीक है। तो मैं चाय बनाती हूँ, बाहर कसाई को चाय भी बेचते हैं, और तब तक नाश्ता कर लेते हैं, पापा को मम्मी को सबको नाश्ता करवाते हैं, और फिर खाने की तैयारी करते हैं। तो ईद के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, ठीक है। रेडी होकर कुकिंग करेंगे और नाश्ता करेंगे, और ड्रेस मैंने पहन लिया है, और साथ ही मैंने बैंगल्स भी पहनी है, मैचिंग बैंगल्स हैं, इसमें ऑरेंज कलर की हैं ये, क्योंकि ड्रेस में मेरा मोस्टली ऑरेंज कलर है, ठीक है। तो ड्रेस की फुल पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी इंस्टाग्राम पे, और फिर आप बताइएगा मुझे आपको मेरा ईद का ड्रेस कैसा लगा है। चलिए जी अब नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ जी मैंने सबको नाश्ता बाहर दे दिया था, और यहाँ पे मैं खुद नाश्ता कर रही हूँ। जल्दी से नाश्ता करेंगे और फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ खाना। खाने में बनाऊँगी मैं पुट का गोश्त का, कढ़ाई गोश्त बनाएंगे, ठीक है। ये कुर्बानी का गोश्त नहीं है, ये वैसे गोश्त है जो पहले था, ईद से पहले हमने घर के लिए लेकर आए थे पापा। तो ये वो वाला गोश्त है जो बनाएंगे भी, क्योंकि कसाब को अभी काफ़ी टाइम है गोश्त बनाने में, 6-7 बंदे लगे हुए हैं, लेकिन बहुत आराम से गोश्त बना रहे हैं। तो वो जब आएगा गोश्त अंदर, तो फिर जो बनाना होगा उसका भी बना लेंगे, कलेजी भी बनाएंगे, और पुलाव और कढ़ाई गोश्त का जो बनाना है वो बना लेंगे इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल अपने खाने के लिए कुछ कर लेते हैं, और अगर बाहर देना पड़ गया तो फिर बाहर भी दे देंगे सब कसाब वगैरह को, लेकिन वो प्रेफर करते हैं कि हमें कुर्बानी का गोश्त दिया जाए। तो वो जब अंदर आएगा तो फिर उनके लिए कुर्बानी का गोश्त बना के उनको मतलब दोपहर में दे देंगे, क्योंकि मुझे तो लग रहा है दोपहर कर देंगे, ठीक है। और चलिए अब तैयार करते हैं गोश्त। यहाँ जी मज़ेदार सा खाना रेडी हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी बकरे का गोश्त, और अब इसको भूनने का टाइम आ गया, इसे भूनेंगे। और साथ ही अंदर कुर्बानी का गोश्त आना स्टार्ट हो गया था। और जैसे जैसे कसाब बनाते जा रहे थे, तो क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पंखा कूलर सब लगे भी हुए थे, लेकिन बाहर बैठने वाला या गोश्त रखने वाला कोई हिसाब नहीं था। तो यहाँ पर अंदर वो पंखे के नीचे और एसी भी हमने ऑन कर दिया था कि गोश्त मतलब सेफ़ रहे। तो साथ ही हमने पैकेट्स बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त सारा बन के अंदर आ चुका है, और उसे हमने पैकेट्स में डाल के जिस जिसको देना है उनके पैकेट्स बना कर रख दिए हैं। अम्मी ने और मैंने सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तकरीबन। अच्छा अब मैं क्या करने लगी हूँ, दोपहर का टाइम है, तो कढ़ाई गोश्त बनाया हुआ मैंने, ठीक है। नान का मैंने ऑर्डर दे दिया है, जैसे ही नान आएंगे मतलब उनका 1 से 1.5 घंटा लगेगा नान आने में, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। जैसे नान आएंगे तो फिर खाना सब करेंगे, सबको खाना खाएंगे। और शाम के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ बोनलेस चिकन, और साथ ही मैंने बीफ का पुलाव बनाना है शाम में। तो उसके लिए मैंने ना बीफ ऊपर रख दिया है, प्रेशर लगा दिया मैंने, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त थोड़ा टाइम लेता है गलने में, तो इसलिए मैंने प्रेशर लगा दिया। अमूमन मुझे प्रेशर लगाना पसंद नहीं और ना ही मैं लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने प्रेशर लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जी फिर खाने की तैयारी करते हैं। ड्रेस मैंने अपना चेंज कर लिया है, ईद वाला ड्रेस मैंने मतलब चेंज करके ये वाला ड्रेस पहन लिया है। ये भी मैंने ईद के लिए स्टिच करवाया था, लेकिन मैंने वो वाला पहन लिया पहले, फिर मैंने ये वाला पहना है। वो वाला मैंने क्यों चेंज किया और ये वाला क्यों पहना है, ये मैं आपको लेटर ऑन वीडियो में बताऊँगी। यहाँ पर जी सफाई का काम स्टार्ट हो चुका है। शुक्र अल्लाह का, बाहर की सफाई भी हो रही है, ठीक है। और अंदर जो सारा हमने गोश्त वगैरह जहाँ पे रखा था कमरे में, वो कमरा भी नीट कर दिया सारा। और टाइमली हम फारिग हो गए हैं इस दफ़ा, वरना हमें शाम हो जाती है, क्योंकि किसाब मिलते ही नहीं आपको। इस किसाब को सुबह 7 बजे का टाइम दिया था, लेकिन बहुत लेट आया था, 9 के तकरीब आया था ये। लेकिन चले फ़िलहाल इसने गोश्त वगैरह बना के टाइमली हमें फारिग कर दिया है। और अब हमारी अंदर की सफाई भी हो गई है, बाहर की भी हो रही है, शुक्र है। खाना आप सर्व कर लेते हैं जी। मज़ेदार सा कढ़ाई गोश्त भी रेडी हो चुका है, और जो बीफ पुलाव बनाया था वो भी रेडी है माशाल्लाह से। और साथ ही साथ जो मैंने बोनलेस चिकन रेडी किया था वो भी रेडी हो चुका है। अब हम खाना सर्व करेंगे सबको, और ख़ुद भी खाएंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि मैंने ड्रेस अपना फ़ौरन क्यों चेंज किया था, क्योंकि जब मैं गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बैठी थी, तो ये जो मेरे प्यारे प्यारे से शहज़ादे हैं 3, इन्होंने क्या किया था, ये वाला जो नीचे लाइन बैठा हुआ है, इसने क्या किया, जो कलेजी की बड़ी सी बोटी होती है ना, खून से लथपथ थी वो, और उसने ला के मेरे ऊपर रख दी, और मुझे पता भी नहीं चला इसने क्या किया है। तो वो सारे जो उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ था ना, मेरे कपड़ों पे लग गया, तो मुझे फिर चेंज करने पड़े। मैंने कहा जल्दी से चेंज कर लें इससे पहले कि
वो मतलब निशान लग जाए कपड़ों पे, तो इसलिए मैंने वो ड्रेस चेंज कर लिया था। ये जी आज है माशाल्लाह से ईद का दूसरा दिन। आज मॉर्निंग में हमने उठकर नाश्ता किया। नाश्ता मैंने तो एग ही खाया था, बाकी सब ने फ्योनिया और दूध का नाश्ता किया है, और मैंने एग और चाय बना के साथ पी थी, स्लाइस भी साथ खाया था एग के, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर दोपहर के टाइम तो कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि हम उठे ही तकरीबन काफ़ी लेट उठे थे। तो अभी यहाँ पर मेरी सिस्टर केक लेकर आई है, कल आई थी वो मिलने के लिए, तो वो केक लेकर आई थी और गोश्त लेके आई थी ईद है ना तो गोश्त ही होता है, और साथ वो केक लेकर आई थी। तो अब ये केक कट करेंगे और इस केक को एंजॉय करेंगे। तो यहाँ जी है लेयर्स का मज़ेदार सा केक, जिसको जी हम अब ओपन करेंगे और केक के साथ सबको चाय सर्व करेंगे। तो देखते हैं ये कौन सा केक है। वाओ माशाल्लाह से हम सबका फेवरेट केक है ये चॉकलेट केक। तो अभी इस केक के ऊपर ये प्यारा सा टैग भी लगाएंगे जिस पे लिखा हुआ है ईद मुबारक, और साथ ही कट करके सबको केक खाने के लिए देंगे। यहाँ पर मैं प्लेट्स ले आई थी और मैंने ऊपर टैग भी लगा दिया और केक भी कट कर दिया है, सबको देंगे। साथ हम करेंगे एंजॉय चाय। और यहाँ पर जी छोटा पारा जो ये गोल्डन है, ये काफ़ी दिनों बाद देखा इसको मैंने खेलते हुए, तो माशाल्लाह से ये बॉल के साथ खेल रहा था। जो मैं इनके लिए बॉल्स लेकर आई थी ना, सब के सब इन्होंने घुमा दिए हैं। मैं इकट्ठे करके वो वापस उस बैग में रखती हूँ जिसमें वो थे, और ये घुमा देते हैं। ढूंढने पड़ते हैं, छोटे छोटे से होते हैं वो, पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कहाँ कहाँ ही खेलते खेलते ले जाते हैं, और इनसे निकलते भी नहीं नीचे से फिर। और यहाँ पे ये खेल रहा था, एक ही बॉल है, और ये तकरीबन मेरे ख्याल से 20 बॉल थे, जिनमें से 3-4 नज़र आते हैं यहाँ पड़े हुए हैं। अब दोबारा से मैंने इनको फाइंड आउट करना है सारे बॉल उन्होंने कहाँ छुपा के रखे हुए हैं। तो अब जी है यहाँ पर खाने का टाइम। तो मैं जी यहाँ पर खाना रेडी करने लगी हूँ। खाने में क्या बना रही हूँ जी, खाने में बनाऊँगी मैं बिरयानी बनाऊँगी, और साथ ही मैं बनाऊँगी कीमे वाली टिक्कियाँ, बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ मैंने लहसुन अदरक को ब्लेंड करने के लिए कटिंग कर रही हूँ, और उसके बाद रेडी करेंगे जी हम आज का खाना। ईद का है दूसरा दिन, और मैंने सबको कहा है कि ऐसा करते हैं आज कढ़ाई गोश्त बना लेते हैं कुर्बानी के गोश्त का, लेकिन ये कोई भी विलिंग नहीं है कुर्बानी का गोश्त खाने के लिए। तो फिर तो थोड़ा सा मैंने गोश्त रखा हुआ था ना अपने घर के लिए, उसका मैंने कीमा बनवा लिया, ठीक है। अब उस कीमे की हम टिक्किया बनाएंगे। टिक्किया माशाल्लाह सब खा लेते हैं, वो खाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा हमने बिरयानी खानी, वो भी चिकन की। ईद वाले दिन भला को चिकन खाता है, हम खाते हैं तो इसलिए मैंने चिकन की बिरयानी ऊपर रख दी है, ठीक है। प्याज लहसुन अदरक टमाटर वगैरह मैंने डाल के रख दिए हैं, और चिकन मैंने वॉश कर दिया है। तो अब चिकन की बिरयानी बनाएंगे और साथ कीमे वाली टिक्किया बनाएंगे। गोश्त मैंने पापा कहते हैं घर में गोश्त नहीं रखना, सारा गोश्त बांट दिया करें। सारा गोश्त बांट दिया था, मैंने कहा लेकिन घर में कोई गेस्ट ही आ जाता है तो थोड़ा सा तो कुर्बानी का गोश्त होना चाहिए ना। ये तो ना हर कोई ईद वाले चिकन ही खाए, तो फिर थोड़ा सा मैंने रखा था, और ये थोड़ा सा भी इन्होंने खाने इनकार कर दिया कि हमने नहीं खाना कुर्बानी का गोश्त। कल खा खा के थक गए हैं, जबकि कल तो मैंने कोई एक ही डिश बनाई थी, सिर्फ पुलाव बनाया था कुर्बानी वाले गोश्त का। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने नहीं खाना, तो इनके लिए टिक्किया बनाते हैं और चिकन बिरयानी रेडी करते हैं, और साथ ही कीमे में टिक्किया बनाते हैं। ये बहुत ही इंस्टेंट टिक्किया बनने वाली हैं, कीमा बनकर आगे है। इसमें प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्चें नमक लाल मिर्च ज़ीरा अजवाइन ये सब चीज़ें डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और टिक्कियों की शेप देंगे, और साथ साथ ही टिक्किया बनाएंगे, साथ साथ ही सर्व करेंगे, क्योंकि ये टिक्कियाँ ठंडी होकर अच्छी नहीं लगती खाने में और हार्ड हो जाती हैं। और तो इसलिए हम इसकी ना जल्दी से साथ साथ बनाते जाएंगे, साथ साथ सर्व करते जाएंगे, और दही के साथ मैं इसे सर्व करूँगी, और फिर हम इंजॉय करेंगे टिक्की को भी और बिरयानी को भी। तो यहाँ पर जी बिरयानी के लिए मैंने गोश्त ऊपर रख दिया था। लहसुन अदरक और प्याज के पेस्ट में मैं इसको फ्राई करूँगी अच्छे तरीके से, और उसके बाद जी हम बिरयानी को रेडी करेंगे। साथ ही जी कीमा जो बनकर आया था उसके अंदर मैंने सब मसाला जात ऐड कर दी हैं, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैं हमेशा ग्लव्स पहन के मिक्स करती हूँ, क्योंकि मेरे हाथों पे मिर्चें लग जाती हैं, और टिक्कियाँ वगैरह भी मैं जब बनाती हूँ तो ग्लव्स के साथ ही बना लेती हूँ। यहाँ पर जी एक मैंने सैंपल के लिए ऊपर रखी थी कि हम इसको टेस्ट कर लें कि कैसी बनी है, मतलब इसमें नमक मिर्च पूरी है कि नहीं। तो यहाँ पे अभी ऊपर ये रखी है चेक करने के लिए, तो ये पक रही है। अभी जैसे पकेगी तो उसको हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम टाइम लगता है इसको पकने में, इतना टाइम नहीं लगता, विदिन 2 से 3 मिनट्स ये डन हो जाती है। और माशाल्लाह से देखें बिल्कुल ये गल चुका है गोश्त। तो यहाँ पे टिक्कियों को हम कर लेते हैं टेस्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बनाया ना आपने, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं, और कीमा भी बिल्कुल गल चुका है। देखें
नज़र आ रहा होगा कैमरे में। कीमा बिल्कुल गल चुका अंदर तक और बहुत ही टेस्टी टिक्कियाँ बनी हैं। एक टिक्की मैंने ट्राई के लिए बनाई थी ताकि मैं नमक मिर्च चेक कर लूँ, तो माशाल्लाह सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा नमक कम है इसके अंदर, वो ऐड कर लेते हैं और फिर टिक्कियाँ सबको बना के खिलाते हैं। यहाँ जी मज़ेदार सी बिरयानी को मैंने दम लगा दिया था और साथ ही मैं तवे पे बना रही थी टिक्कियाँ। तो यहाँ पे जो सॉल्ट थोड़ा सा कम था उसको मैंने ऐड किया और अच्छी तरह से मिक्स किया, और दूसरे हाथ में मैंने ग्लव्स पहन लिए थे और यहाँ पर टिक्कियाँ बना के हमने सबको खिला दी थी यहाँ पर, और साथ बिरयानी भी सबने खा ली थी। और यहाँ पर ये छोटा पारा देखें, कहता मुझे भी वो मिर्चों वाला कीमा दो, मैंने खाना है। मैंने इसे मना किया है, वो मिर्चों वाला कीमा इसके लिए नहीं है, नहीं खाना, खाओगे तो पेट में दर्द होगी। लेकिन इसने बहुत ज़्यादा मैं तंग किया कि नहीं मैंने खाना है, लेकिन मैंने इसको खाने नहीं दिया क्योंकि उसमें मैंने मिर्चें वगैरह ऐड की हुई थी। तो ये सबका अब सोने का प्लान बन रहा है, सब सोने लगे हैं। ये गोल्डन भी सो गया है और टिकी भी सो रहा था, लेकिन लाइन नहीं सो रहा था। तो बहुत ही कितने प्यारे तरीके से बैठा हुआ माशाल्लाह। तो यहाँ पर जी इनका पता नहीं चलता कब इन्होंने सोना है और कब इन्होंने खेलना है। तो साथ ही अभी तो ये सो रहे थे, अभी इन्होंने खेलना भी स्टार्ट कर देना है। और ये मैंने लाइन को पकड़ लिया था क्योंकि जो ऊपर सोया हुआ था ना गोल्डन, उसको तंग करने के लिए जा रहा था कि उठो मेरे साथ खेलो। इसे मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया कि मेरे साथ खेलो, उसके साथ नहीं खेलना, वो सोया हुआ है, लेकिन इसने जाके उसको उठाना ज़रूर है। तो यहाँ पर जी हमने एक मूवी लगाई थी, मूवी नहीं है, कोई सीज़न था, बहुत ही टॉप 10 में आ रहा था, को हमने ऑन कर लिया। तो यहाँ पे हम सीज़न देखेंगे और साथ ही हम यहाँ पे चाय को एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं ये यहाँ पे बैठी हुई थी, तो ये क्या तरीका है इसका यहाँ पे मेरे पास आके बैठने का, लाइन का, क्योंकि वो दोनों सो रहे हैं तो ये यहाँ पर आके बैठ गया। अब इसका मकसद ये है कि इसने जाके उन दोनों को उठाना है, या तो उनको तंग करेगा या मुझे तंग करेगा। तो इसने किया वही, पहले मेरे साथ खेलता रहा, उसके पास जाकर इसने गोल्डन को बिठा दिया, गोल्डन मेरे पास आके बैठ गया और गोल्डन को मुसलसल तंग करता रहा ये। तो इसी तरह जी टाइम गुजर गया, दिन गुजर गया और यहाँ पर जी अब रात हो चुकी है, सबका सोने का टाइम है। ये बच्चे तो खेल खूल कर आराम से जाकर ये देखें जी माशाल्लाह से दोनों सो चुके हैं। यहाँ पर टिक्की भी सो गया था बाहर। तो इसी तरह सेकंड डे ऑफ ईद भी ख़त्म हो गया। ईद का पता भी नहीं चलता कब आती है और कब चली भी जाती है, ख़त्म भी हो जाती है। तो यहाँ जी नेक्स्ट मॉर्निंग में जी मैं यहाँ पे कर रही हूँ नान फ्राई कर रही हूँ, साथ हम चाय इसके साथ इंजॉय करेंगे। ये नान मैंने कहा टिक्कियों के साथ मंगवा लिए थे, लेकिन खाए किसी ने भी नहीं थे, तो मैंने कहा चलें सुबह नाश्ते में हम ये फ्राई कर लेते हैं और साथ चाय को एंजॉय करते हैं। और छोटे पाड़े भी यहाँ पे उठ चुके थे और ये खाना खा के तो ये अपना प्ले टाइम कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये जी लाइन खेल रहा है टिक्की के साथ बहुत मज़े मज़े से, और गोल्डन भी यहीं पे कहीं है, नज़र नहीं आ रहा था, वैसे मुझे गोल्डन कहाँ गया, बाहर गया होगा। आज है ईद का थर्ड डे, 1 जुलाई है आज 2023 और सैटरडे का दिन है। आज हमने सुबह नाश्ता किया, नाश्ते में वही मैंने नान फ्राई किए थे, ठीक है, वो जो कल वाले टिक्कियों के साथ मैंने नान मंगवाए थे, तो वो वाले मैंने फ्राई कर लिए थे, साथ हमने चाय एंजॉय की थी। और साथ ही साथ आज का प्लान ये था कि आज किसी ने कुछ भी गोश्त वाली आइटम नहीं खानी, तो इसलिए मैंने आज बनाई है आलू की भुजिया बनाई है, मैसी सी बड़ी मज़ेदार सी आलू की भुजिया बनाई है। साथ ही मैंने बनाया है साबुत मूंग की दाल, क्योंकि दाल खाने का सबका दिल कर रहा था, पापा भी कह रहे थे दाल बना लें, गोश्त मत बनाइएगा, तो यहाँ मैंने दाल बनाई है, साथ ही मैंने वो आलू की भुजिया बनाई है। रोटियाँ बना लेते हैं और फिर सबको खाना सर्व करते हैं। तो यहाँ पर जी आलू की भुजिया और मूंग की साबुत दाल, और साथ ही साथ मैंने ये थोड़ी सी योगर्ट रख दी थी ताकि अगर किसी को मिर्च अगर तेज़ लगती है तो वो खा सकते हैं। रोटियाँ मैंने जल्दी से बना ली थी साथ, क्योंकि 2 दिन से हम बाहर से रोटियाँ खा खा कर और नान खा खा कर थक गए थे सब। तो यहाँ पर साथ ही उसके बाद हमने चाय को एंजॉय किया है यहाँ पर खाने के बाद। यही मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। आपने बताना मुझे आपको मेरा ये चांद रात का ईद का व्लॉग कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो आपने मेरे इस व्लॉग को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।